नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी हैं तो देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में इतनी शुभता और अच्छी चीजें लेकर आने वाले हैं कि जीवन अच्छा ही हो जाएगा। तो बृहस्पति देव का जो गोचर अभी एट प्रेजेंट तो मिथुन राशि में हो रहा है, लेकिन 2 जून 2026 को सवेरे 6:30 पर ही बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। और कर्क राशि में प्रवेश ये क्योंकि हर साल एक राशि में घूमते हैं तो 12-13 साल जितना समय है उसके बाद ही आते हैं, तो बस वो ही जो एक सर्कल उनका जो पूरा 12-13 साल के बाद आता है वही अब फिर आया है। और कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, राशि स्वामी है चंद्रमा और हमारे जो राशि चक्र में उनको चौथा भाव मिला हुआ है। तो यहाँ पर गुरु या बृहस्पति देव उच्चता को प्राप्त करते हैं, उनकी गुरुता में वृद्धि होती है। तो जब भी किसी भी चीज की गुरुता में वृद्धि होती है तो वो क्या करेगा, हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, शुभता लाएगा, हर चीज में हर अच्छी चीज का फैलाव करेगा। तो बस यही स्थितियां अभी हम सब लोगों को मिलने वाली है। केवल कर्क राशि ही फायदे में नहीं रहने वाली है, सभी 12 राशियों को बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। और अभी जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल से ही बृहस्पति देव अतिचारी गोचर कर रहे हैं। अतिचारी मीन्स ज्यादा स्पीड से गोचर कर रहे हैं। तो बीच में एक समय ऐसा भी आएगा कि कर्क राशि में घूमते घूमते वो आगे निकल जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर लौट के आएंगे कर्क में, फिर घूमते घूमते पीछे भी जाएंगे, वक्री होंगे, मीन्स अगेन मिथुन राशि में आएंगे। बीच का कुछ समय ऐसा भी होगा जब वो सूर्य के सबसे नजदीक होंगे तो अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फेजेस उनके आएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम पूरे गोचर को समराइज करें तो ये बहुत ही शुभ गोचर हम बृहस्पति देव का मानेंगे। और ये वीडियो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। मेरे जितने भी गोचर के वीडियो होते हैं वो चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं। मैं कभी भी लग्न से कोई प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ। मैं लग्न से प्रेडिक्शन केवल जो पर्सनलाइज चार्ट में देखती हूँ कंसल्टेशन के टाइम वहीं पर करती हूँ। अदरवाइज यहाँ पर क्योंकि हम बहुत एक बड़े मीन्स बहुत मास को हम लोग कवर करते हैं तो वहां पर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लग्न हमेशा हमारा अलग होगा, हमारी चंद्र राशि अलग होती है और जितने भी गोचर होते हैं वो सब चंद्रमा पर ही होते हैं। इसलिए मैं हमेशा चंद्र राशि पर ही अपना वीडियो बनाती हूँ, तो आप उसी से इसको देखिए। और ये वीडियो है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यूं भी ये साल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो शनि देव की बहुत कृपा मिली हुई है और इधर बृहस्पति देव वो आपके तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव क्या है, साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, बहुत ऐसी चीजों का है जो जहां पे अगर आपको किसी गुरु का साथ मिल जाए, किसी कंसल्टेंट का साथ मिल जाए तो सचमुच आपका तो जीवन पार ही लग जाएगा। ऐसा ही वृषभ राशि वाले लोगों के साथ होने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में हम इन्हीं सारी चीजों को देखते हैं कि जितने भी कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं जो लोग, अब आप सपोज आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं, आप कोई सीए हैं, लॉयर हैं या कोई और प्रकार की कंसल्टेंसी करते हैं, क्योंकि अभी तो हर ही क्षेत्र में कंसल्टेंट होते हैं। तो अगर आप कुछ वैसे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप कोई इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर भी एंड ऑफ द डे कंसल्टेंट ही होता है, वो कुछ ना कुछ चीज के बारे में ही हमको ज्ञान दे रहा होता है। या जितने राइटर्स हैं या लिखते हैं लोग, या जो ऐसे लोग हैं जो ट्रेवल से रिलेटेड कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, तो उन सब लोगों के लिए तो सचमुच बृहस्पति देव वरदान की तरह ही होंगे। उनका कैरियर ग्राफ इस पूरे वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। और केवल कैरियर ही नहीं, उन्हें पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जब तक हमारी कुंडली में अच्छे नहीं होते हमें सम्मान नहीं मिलता। चाहे हम में कितनी भी योग्यता हो, हम कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर गुरु का सहयोग नहीं मिलता या गुरु की अच्छी स्थिति हमारी कुंडली में नहीं होती तो हम चाहते हुए भी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बृहस्पति देव यहीं पर है तो एक तो आपके काम बहुत अच्छे, मीन्स सत्कार्य, मीन्स जैसे अगर आप कोई कंसल्टेंट है कोई भी क्षेत्र के, आपकी कंसल्टेंसी इतनी गुरुता से भरी हुई,
मीन्स इतनी नॉलेजेबल होगी कि आपके क्लाइंट के लिए वो बहुत फायदेमंद होगी। और जब भी क्लाइंट को फायदा होगा तो ऑब्वियसली वो 2-4 लोगों को और बोलेगा या वो खुद ही वापस आएगा। तो ऐसे ही जो लोग ज्योतिष का भी काम कर रहे हैं, वृषभ राशि वाले लोग, उनके लिए भी सचमुच ये वाला साल बेहद अच्छा रहने वाला है। कई छोटी मोटी यात्राएं होंगी और विशेषकर धार्मिक यात्राएं ज्यादा हो सकती है आपकी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पास्ट में कुछ बिगड़ गए, या होता है रिलेशनशिप में कभी बहुत अच्छा दौर भी आता है, कभी कुछ मनमुटाव भी हो जाता है, वो सारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और आगे का आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं पे बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं। तो अष्टम भाव क्या है? आयु मृत्यु का भाव, रहस्य का भाव, गुण विद्याओं का भाव, कानूनी मामलों का भाव है। तो यहाँ पे क्या होगा, बृहस्पति देव क्योंकि अभी उच्चता में है, मीन्स जब भी कोई ऐसा ज्यादा पावर मिल जाती है तो घमंड, जैसे बृहस्पति देव जैसे स्टार को घमंड नहीं आएगा, उल्टे वो बांटेंगे चीजों को कि हाँ ये मैं इसका भी, ये भी अच्छा कर सकता हूँ तो ये भी करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई लीगल केस चल रहे हैं सॉर्ट आउट होंगे, आपके फेवर में आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनेंगे। जो लोग भी कोई भी गुण विद्या को सीखना चाहते हैं तो अच्छे गुरु आपको प्राप्त होंगे और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। जो लोग भी रिसर्च एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी सचमुच बहुत अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ से सारी चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा एक इशू आता है कि अष्टम से संबंध बनता है, छठे भाव से संबंध बनता है बृहस्पति देव का, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज, और वो भी डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो बस उनका टेक केयर आपने करना है। वहीं पे बृहस्पति देव इच्छाओं के भाव के भी कारक हैं आपके चार्ट में, क्योंकि वहां पे 12 नंबर मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति, और यहीं पर अभी एट प्रेजेंट शनि देव भी गोचर कर रहे हैं। तो इच्छाओं में भी बहुत सात्विक वृद्धि होगी। दोस्तों मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, छोटों का तो मिलेगा ही, बड़ों का भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आप सब लोगों के लिए रहने वाली है। इनकम के नए नए सोर्सेस आप जनरेट करेंगे और सचमुच आपकी आय में इस समय में डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है, और वो भी शॉर्टकट या वैसे नहीं, मेहनत के ही जरिए, शुद्ध सात्विक तरीके से, लेकिन जरूर होने वाली है। माना यह जाता है कि बृहस्पति देव की दृष्टियों में अमृत है और सचमुच अमृत की तरह ही कार्य करती है। तो बृहस्पति देव की एक दृष्टि तो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो अगर वैवाहिक जीवन में कुछ भी क्लेश था, हार्मोनी नहीं थी, अनबन थी, कुछ ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कई लोगों ने सेपरेट होने का भी सोचा होगा, तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे आपकी जब बृहस्पति देव की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, सारे गिले शिकवे लड़ाई झगड़े आपके खत्म होंगे, आप रीयूनाइट हो सकते हैं। या जिन लोगों के कोई पहले नहीं भी थे कुछ झगड़े, तो अब आप देखेंगे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ेगी, हार्मोनी रहेगी। इसके साथ ही जो लोग कुंवारे हैं, शादी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, कहीं रिश्ता नहीं जम रहा था, अब आप देखेंगे कि वृषभ राशि वाले अधिकांश लोग जो एलिजिबल बैचलर है, थोड़े से भी अगर प्रयास करेंगे, थोड़ा सा भी पहले जो प्रपोजल है उनको देखेंगे, तो अब उनका रिश्ता इस वर्ष में अवश्य ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सप्तम में जब बृहस्पति देव की दृष्टि है तो आपके घर में शहनाई जरूर बज सकती है। जो लोग पार्टनरशिप का कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, हार्मोनी रहेगी दोनों पार्टनर के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में जब अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत अच्छे आपको लाभ मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आप सब लोगों के लिए बृहस्पति देव का गोचर है। वहीं पे बृहस्पति देव की एक दृष्टि पड़ रही है भाव, नवम भाव, भाग्य भाव, और भाग्य भाव में जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है, स्वयं वहां होते हैं, तो कहा जाता है कि बृहस्पति देव का ये पक्का घर है। पक्का घर मीन्स यहाँ तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे ही। तो क्या होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। काम तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन जब भाग्य का साथ मिलता है तभी हमें पूरे समुचित रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको भाग्य में भी सहयोग मिलेगा, वृद्धि होगी, धार्मिक आस्थाएं आपकी बढ़ेगी। मीन्स आप थोड़े से रिलीजियस इन नेचर हो जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, इस तरीके का। साथ ही जो भी बच्चे हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत थे, अभी तक नहीं हो रहा था, कुछ ऑब्स्टिकल थे, वो अब आपके
मटेरियलाइज हो जाएंगे। अगर बाहर जाकर पढ़ना है, क्योंकि ये नवा भाव क्या है, बहुत लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव है। जैसे छोटी दूरी की यात्राओं का भाव तीसरा भाव है, तो वो भी होगी। लंबी दूरी की यात्राएं विदेश में होती ज्यादातर, ज्यादा घंटे को या बहुत लंबी किलोमीटर वाइज हम देखें तो वहां पर भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप उन सारे योगों को कैश करिए, मीन्स जितना जल्दी एक्टिव होकर काम करेंगे उतने अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पिता का सहयोग मिलेगा। यहाँ पर आपके जो फादर है वो भी आपको गाइड करेंगे, वो गुरु के सदृशी होंगे। मीन्स जैसे होता ना कि कुछ भले उनने एक लाइन ही बोली, एक बात ही बोली, आपने अगर उसको फॉलो कर लिया तो सचमुच आपके जीवन में वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। वहीं पे बृहस्पति देव की एक जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 11वें भाव पर। तो 11वां भाव क्या है, इच्छाओं का भाव है। और वहीं पे अभी एट प्रेजेंट शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं, और वो भी अभी 17 मई से आ गए हैं रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र के लार्ड है बुध। तो यहाँ पर अभी शनिदेव भी अपने कठोर परिणाम न देते हुए बुध की बुद्धि से चलने वाले हैं, और यहाँ पर एक दृष्टि पड़ गई है स्वयं देव गुरु बृहस्पति की। तो कितना अच्छा अद्भुत संयोग है, और इसी की वजह से कई सारे योग भी बन रहे हैं। हंस योग बन रहे हैं, पंच महाभूत योग बन रहे हैं, प्रत्येक राशि में कुछ न कुछ योग बन ही रहे हैं। तो यहाँ पे वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी ये योग बहुत ही फायदे वाले होंगे। और यहाँ पर आपको क्या होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे कि पूरी फैमिली का ही सहयोग आपको तो मिल रहा है। छोटे भाई बहनों का सहयोग तीसरे भाव से, बड़े भाई बहनों का सहयोग 11वें भाव से, पिता का सहयोग 9वें भाव से, यानी कि पूरी फैमिली ही तो आपके सपोर्ट में है, मित्र आपके सपोर्ट में। तो क्यों आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगी, अवश्य होगी। इनकम के कई सोर्सेज आपके जनरेट होंगे। और अगर आपका स्पाउस भी कोई भी कार्य कर रहा है, क्योंकि 7वें भाव पर भी दृष्टि है, तो वहां पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट धन के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। सपोज आपके स्पाउस का कुछ काम अच्छा चल पड़े, ज्यादा हो, उनका प्रमोशन हो जाए, उनको बढ़िया इंक्रीमेंट मिले, या उनके बिजनेस में उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, इस तरीके की चीजें भी आपको होगी। मित्रों का सहयोग बहुत मिलेगा आपको, और मित्र भी पॉजिटिव। कई बार ऐसे होता है कि जैसे राहु वगैरह होते हैं तो थोड़े से ट्रिकी हमें दोस्त मिलते हैं, जो कई बार हमें शॉर्टकट अपनाने के लिए भी प्रेरित कर देते हैं, या हमारे जीवन में कुछ अलग तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पर बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे फ्रेंड आपको मिलेंगे। प्लस जो रेवती नक्षत्र का जो गोचर है यहीं पर शनिदेव का, तो वो भी कहीं ना कहीं गाइड का काम करेगा। तो मित्र भी क्या बन जाएंगे, गाइड बनेंगे। बड़े भाई बहन भी आपके गाइड बन सकते हैं। तो यही सारी चीजें आप लोगों के जीवन में अभी होने वाली है। तो धन में कोई कमी नहीं आने वाली है, उल्टे इनकम के सोर्सेज आपके ज्यादा जनरेट होने वाले हैं। तो बृहस्पति देव जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ही बहुत अद्भुत समय, पूरा ही साल रहने वाला है। तो आप सब लोगों को अपनी जन्म पत्रिका भी देखनी है। अगर वहां पर कोई दशा महादशा अच्छी नहीं है तो आप लोगों को उपाय अवश्य करने हैं। तो एक जो कॉमन उपाय जो सभी लोगों के लिए होगा कि माथे पर या नाभि पर आप केसर का या चंदन, पीला वाला चंदन जो होता है, उसका टीका अवश्य ही लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसे रोज सुनने की आदत बनाइए। पीली वस्तु का दान करें, पीला कपड़ा है, चने की दाल है, या कई फल जो अभी जैसे कि आम आ रहे हैं, पपीता है, केले हैं, इनका भी आप दान किसी नीडी को करिए। किसी भी बच्चे को, गरीब बच्चे को, या जो सचमुच जिसको जरूरत है उसे आप पढ़ाई लिखाई की कुछ सामग्री दान कीजिए। उसको यूनिफॉर्म दे दीजिए। अभी स्कूल ओपन होने वाले, रीओपन होने वाले, तो आप देखेंगे कि बृहस्पति देव की जो कृपा है आप पर सचमुच ही बहुत अच्छी होने लगेगी। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ही अद्भुत समय है। तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।